अब जैसे आप जब चलते हैं तो भी आपकी जो थाइस हैं वो रब करती हैं, किसी का अगर वेट ज़्यादा है तो भी रब करता है, ठीक है? आपके कपड़ों से भी घर्षण होता है उस पार्ट के ऊपर। तो अगर वहाँ पे हेयर प्रेज़ेंट हैं तो क्या होगा, घर्षण मिनिमम होगा या फिर नहीं होगा, उससे वो बचाएगा। जब घर्षण होता है तो वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो उससे भी उसको बचाता है, ठीक है? दूसरा थर्ड, थर्ड क्या है कि जब ये हेयर होते हैं तो बाहर से कुछ भी अनवांटेड जो भी पार्टिकल्स हैं, जो कि फॉरेन पार्टिकल्स हैं, कुछ भी हो सकता है, वो कोई किसी भी तरीके के बैक्टीरिया हो सकते हैं, किसी भी तरीके का कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सके, तो उसको भी प्रिवेंट करता है एक तरीके से, है ना? जैसे कि मैंने बताया कि वो एक वीक का काम कर रहा है, तो उसको भी बचाएगा। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कि जब ये जो हेयर होते हैं ना, तो उस हिस्से में क्या है कि कुछ केमिकल्स को वो ट्रैप करके रखते हैं, एक अलग तरीके की गंध को वो ट्रैप करके अपने अंदर रखते हैं। वो जो गंध होती है वहाँ की, तो उस गंध से ही जो मेल है वो अट्रैक्ट होता है फीमेल की तरफ, ठीक है? ये जिनको बोलते हैं फेरोमोन्स, कुछ फेरोमोन्स फेरोमोन्स जो होते हैं वो रिलीज करती है हमारी बॉडी, वो हेयर के अंदर ट्रैप होके रहती है, जिसकी वजह से मेल उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है? तो ये भी एक कारण होता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि अगर किसी को बहुत बड़े नहीं रखने हैं, ऑफ कोर्स आप नहीं चाहेंगे कि आपको बड़े हेयर वहाँ पे रहें, ज़्यादातर लोग नहीं चाहते, इसलिए बहुत सारे लोग वैक्सिंग करवा लेते हैं या फिर कुछ लोग पूरे रेज़र से साफ कर देते हैं। तो उससे अच्छा ऑप्शन है कि आप ट्रिम करें, ठीक है? या तो आप स्पेशली जो सीज़र आती हैं उनसे कर सकते हैं, जो कि आगे से बहुत शार्प ना हो, ठीक है? उनसे आप कट कर सकते हैं या फिर आप ट्रिमर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे भी कट लगने की संभावना नहीं होती है और वहाँ पे इन्फेक्शन भी नहीं होते हैं। किसी को रैशेज़ हो जाते हैं जब वो वैक्सिंग वगैरह करवा लेते हैं उसके बाद, तो उनसे भी वो बचाता है। और जो हेयर है उनको भी आप ट्रिम कर सकते हैं, तो छोटे-छोटे हेयर वहाँ पे रहेंगे, आपको इतनी दिक्कत भी नहीं देंगे और आपको इन्फेक्शन से भी बचाएँगे, ठीक है? तो ये कोई शर्म की बात नहीं है कि वहाँ पे हेयर रहें या ना रहें। कुछ लोग क्या है ना कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं पूरी तरीके से ही क्लीन होना चाहिए। नहीं, डॉक्टर का काम यही है, उनको सब पता है, तो आप ये भी बिल्कुल ना सोचें। बहुत सारी लेडीज़ का ऐसा होता है कि वहाँ पे हेयर है इसलिए डॉक्टर हमें डाँट देंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनको भी पता है कि इस जगह पे इम्पोर्टेंस है। लेकिन हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि वहाँ की हाइजीन मेंटेन होनी ज़रूरी है। उन हेयर को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, उस हिस्से को पूरी तरीके से साफ-सुथरा और ड्राई रखना ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ पे इन्फेक्शन ट्रैप होके रह जाएँगे। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप क्या यूज़ करना चाहेंगे और क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो चलिए, गुड बाय।